हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27 जनवरी 2025, सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सुबह जो अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ 7 बजे, क्लूज जो है मार्केट के कुछ अच्छे कुछ खराब आ रहे हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्लूज जो है वो है क्रूड ऑयल का, जो 80 टू 83 डॉलर के आसपास था एक हफ्ते पहले। अभी वो आ चुका है 78 डॉलर के नीचे, यानी काफ़ी कम हो चुका है क्रूड ऑयल अपने हाई से। मैंने आपको 80 टू 83 का दायरा बोला था, और वही दायरे में घूम रहा है दोस्तों। उसके ऊपर ब्रेक भी नहीं कर रहा है और नीचे नीचे भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अभी 78 डॉलर के आसपास है क्रूड ऑयल, और ये हमारे मार्केट के लिए रिलीफ है, क्योंकि इन्फ्लेशन इसके ऊपर काउंट होता है, महंगाई इसके ऊपर काउंट होती है, और क्रूड ऑयल का घटना हमारे लिए अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। दूसरा, जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी 108 के नीचे है, काफ़ी कम हो चुका है। ये भी हमारी इंडियन करेंसी को अच्छा है दोस्तों, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। आज सुबह अमेरिकन मार्केट का जो डॉलर इंडेक्स भी घटा है, और 10 साल की जो बॉन्ड डील है वो भी घटी है दोस्तों, 4.57 के पास आ चुके हैं, और ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन ये जो 10 साल की बॉन्ड डील जो घटी है, इसका कारण है कि अभी जल्दी ही फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों पे अपना जो है डिसीजन डिक्लेयर करेगा, और 10 साल की बॉन्ड डील घट रही, इसका मतलब इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करेगा फेड। और ये अमेरिकन मार्केट के लिए झटका है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका है। सो अमेरिकन मार्केट बड़ी गिरावट दे सकते हैं। प्लस इसी हफ्ते जीडीपी के डाटा यानी इकोनॉमिकल डाटा अमेरिका के आ रहे हैं, और उसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, जीडीपी के डाटा। सो एक एक जगह फेड डिसीजन का खतरा, दूसरी जगह जीडीपी का खतरा, जीडीपी के आंकड़े आने का टेंशन, और अमेरिकन मार्केट पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है, ये आपको मालूम है। अभी किसी ना किसी बहाने से उधर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। शुक्रवार के सत्र में यानी पिछले हफ्ते अमेरिकन मार्केट 140 पॉइंट 140 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था। आज सुबह और ख़राब सिचुएशन है दोस्तों। सुबह 7 बजे जो मैं देख रहा हूँ, डाउ फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, बड़ी गिरावट से चल रहा है नीचे। और इसी वजह से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है सुबह 7 बजे लगभग 120 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कितना? 120 पॉइंट हम लोग बड़े गैप डाउन से ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे इंडिकेट कर रहा है। बाद में फिर 7:30 8 8:30 9 बजे अलग हो सकती है सिचुएशन, और ओपन होने के बाद गिफ्ट निफ्टी अलग दिखा सकता है। ये तो सबको आपको मालूम ही है, गिफ्ट निफ्टी का नाटक तो आपको मालूम है। लेकिन अभी फिलहाल 120 पॉइंट 120 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी बड़ा गैप डाउन हम ओपन होने जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है 23,000 के नीचे ओपन होने जा रहे हैं। ये बड़ा निगेटिव है दोस्तों मार्केट के लिए। हम लोग कहाँ क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में? 23,090 के पास, 23,990 के आसपास क्लोज हो गए थे, लगभग 120 पॉइंट माइनस में, 110 पॉइंट माइनस में, 113 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी 220 पॉइंट लगभग 220 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 48,370 के पास, 48,370 के पास। निफ्टी में 120 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। वही गैप डाउन अगर टिक गया सुबह 9 बजे ओपन होने तक, और वही ओपन हो गया, तो 23,000 के नीचे हम लोग खोल सकते, ओपन हो सकते हैं निफ्टी में।
और वही बैंक निफ्टी में लगभग 48,000 के नीचे भी ओपन हो सकते हैं, यानी 48,000 के पास ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन होने जा रहे हैं एज पर गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है 120 पॉइंट माइनस में, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ सुबह 7 बजे के। तो आगे क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसके पहले पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का 0.84 के आसपास है, बैंक निफ्टी का भी लगभग वही है। एक के नीचे का पुट कॉल रेशो, इसका मतलब मार्केट में मंदी, ये आपको दिमाग में रखना है। जब तक एक के नीचे रहेगा पुट कॉल रेशो तब तक मार्केट में मंदी कायम रह सकती है, यानी सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट फिर नीचे आएगा। इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट शनिवार का दिन भी मार्केट चालू है और 1 फरवरी को बजट है, बजट का दिन है शनिवार के दिन। और बजट की पूर्व रैली इस बार आई नहीं है, ये आपको तो पता है। तो मार्केट कंटिन्यूस गिरते ही जा रहा है। एक अच्छी बात है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ गया है, लेकिन अभी मार्केट उसको क्या लेता है, कैसा लेगा, इसके ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि आज मार्केट में ख़राब सिचुएशन है दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट तो अच्छा आ गया है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। सुबह एशियन मार्केट में जापानीज़ का मार्केट फ्लैट टू माइनस है। यूरोपियन फ्यूचर्स जो है, जो दोपहर को चालू होता है उनका मार्केट हमारे टाइम के अनुसार, वो फ्लैट टू माइनस चल रहा है, उनके संकेत खराब आ रहे हैं। इंडिया विक्स 16.75 के पास कायम है, शुक्रवार के सत्र में 0.30% बढ़ा था, लेकिन ये बढ़ के ही है, इसका मतलब और खतरा है मार्केट में, ये इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट में ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, मंथली एक्सपायरी के दिन है ये, मंथली एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, बजट के पहले का हफ्ता है। तीसरा, इंडिया विक्स ज़्यादा है। चौथा, डाउ फ्यूचर बहुत ख़राब दिख रहा है। तो ये सभी कुछ चीज़ें अगर मिलाई जाए और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट ओपन हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक है दोस्तों। अगर आज सुबह अपना अमेरिका, हमारा जो मार्केट है वो 23,000 के नीचे खुलता है, 23,000 के नीचे खुलता है, तो ऐसे में आपको देखना है कि 23,000 के नीचे ही जाता है या नहीं ओपन होने के बाद। अगर 23,000 के आसपास या 23,000 के नीचे खुलता है और 23,000 रिकवर करके 23,000 के ऊपर टिकता है और 15-20 मिनट टिकता है, तो मार्केट में फिर वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। ध्यान रखिए मैं कि जो बोल रहा हूँ। अगर 23,000 के नीचे खुलता है और फिर कवर नहीं होता और नीचे ही जाता है, क्योंकि क्या है कि पुट राइटर जो है वो 23,000 के पास बड़ी क्वांटिटी में है और ये मंथली एक्सपायरी का दिन है, यानी ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी आज तो किसी की नहीं है, गुरुवार को ही निफ्टी का एक्सपायरी है। लेकिन अगर पुट राइटर्स ने सोचा कि मार्केट और ख़राब हो सकता है, तो अगर उन्होंने अपनी पोजीशन वाइंड आउट करना चालू कर दिया तो मार्केट और गिर सकता है। तो ऐसे हालत में आपको पहला जो सपोर्ट रहेगा 23,900-950 का, वो आपको ध्यान में रखना है। 23,900-950 आज जो बड़ी गिरावट दिखा रहा है, 23,000 नहीं, 22,900-950, 23,000 के नीचे हम लोग ओपन होने जा रहे हैं, जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 120 पॉइंट माइनस में लगभग। तो इस हालत में 22,900-950 ये पहला सपोर्ट बन सकता है निफ्टी में। 22,900-950, उसके नीचे अगर जाता है 22,900 के नीचे, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। जो 22,800-850 का लेवल तुरंत आ सकता है, 22,800-850, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,800-850 का आज के दिन, वो टूटना नहीं चाहिए हर हालत में। वो टूट गया तो मार्केट बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है, जो लगभग 22,500 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी को आने वाले दिनों में, बजट के पहले ही, क्योंकि ये पूरा हफ्ता शनिवार के दिन तक मार्केट चालू है। सो आज बड़ा गैप डाउन, उसके संकेत मैंने आपको दिए हैं कि क्या करना है क्या करना नहीं है। अगर वही सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया तो वहाँ आपको कॉल लेने का चांस बढ़िया मिल सकता है। लेकिन जो भी कर रहे हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग्स के साथ कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कर सकते हैं।
अगर 23,000 के ऊपर सस्टेन हो गया, रैली आ गई सपोज, तो 23,200 250 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट निफ्टी में हो सकता है आगे ऊपर। 23,250 के ऊपर जाता है तो फिर 23,400 420, उसके बाद वो एक रजिस्टेंस रुकावट, उसके बाद 23,500 550 के लेवल आ सकते हैं निफ्टी में। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। वही बैंक निफ्टी नीचे 48,000 का मजबूत सपोर्ट है, लेकिन उसके नीचे अगर ओपन हो जाएगा आज और टिक गया नीचे तो फिर गड़बड़ है, फिर 47,800 47,500 के लेवल ओपन हो सकते हैं, या लगभग 47,000 का लेवल भी ओपन हो सकता है। बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा है। अभी मार्केट कैसा लेता है वो देखना पड़ेगा। अगर मार्केट आईसीआईसीआई बैंक की वजह से बैंक निफ्टी कवर हो गया तो फिर 48,000 के ऊपर ही कवर हो सकता है और बड़ी तेज़ी हो सकती है ऊपर। ऐसे हालत में 48,500 550 पहला रजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर 48,800 और 49,000 के बड़े रजिस्टेंस। 49,000 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 49,500 तक भी ले जा सकता है बैंक निफ्टी। स्टॉक्स कौन से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मार्केट में? आज बड़ी गिरावट है, तो स्टॉक्स इसमें एफएमसीजी सेक्टर्स आपको देखना है, आईटीसी जैसे स्टॉक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। गिरावट तो सभी क्षेत्रों में आ सकती है, लेकिन आपको देखना है कि मार्केट का हाल क्या है, कौन से स्टॉक स्ट्रांग है, कौन से वीक है, वॉल्यूम क्या है, बहुत कुछ चीज़ें रहती है उसमें। लेकिन ट्रेडिंग करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करें, स्पेशली इन ऑप्शन, क्योंकि ये हफ्ता आखिरी हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का, तो बहुत ही केयरफुल काम करना है। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बोला है कि एफआई ने शुक्रवार के सत्र में लगभग 2700 करोड़ यानी 2,700 करोड़ की सेलिंग की थी कैश में। सेलिंग थोड़ी कम हो गई है ऑफ कोर्स, उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो अभी 18% तक पहुंची है, लगभग 18% तक इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, यानी शॉर्ट अभी भी वो 82% है, वो अलग बात है। वही हमारे जो डीआई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने थोड़ा सा संभाला है मार्केट को 2500 करोड़ का कैश में बाय करके। लेकिन अभी आज का आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। मंडे का ये पहला दिन है, पहला दिन ही बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है मार्केट में, सो बहुत ही केयरफुल काम करें दोस्तों। आज के दिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोला है और इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रिकॉर्ड बोला है, वहाँ आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के पास पुट लेने का चांस बनता है विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास कॉल लेने का चांस बनता है विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, 17 के ऊपर इंडिया वीक जा सकता है आज के सत्र में। सो संकेत खराब है दोस्तों डाउ फ्यूचर की वजह से। धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।